जय श्री राम। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि सहकारिता में जो हमारे गेहूं है, किसानों के गेहूं फसल नहीं खरीदी जा रही है और उस पर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और आगे और भी तारीख मिल सकती है, ऐसी आशंका है। उस पोस्ट का सभी लोगों ने समर्थन किया और सही बात है। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए और जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए। उस पोस्ट को काफी लोगों ने सराहा और वाकई सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है कि अभी तक सहकारिता चालू नहीं हो पाई। अगर सहकारिता चालू नहीं हो पा रही तो आप मंडियों में भाव तय कर दो, मंडियों में सोयाबीन गेहूं खरीदो। आप नरवाई के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हो और किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। निवेदन है कि उसमें आप सुधार करें। तो कुछ लोग मेरे मित्र हैं जो दूसरी विचारधारा के हैं, उन लोगों को वो पोस्ट बहुत अच्छी लगी। उन लोगों के फोन भी आए और उन्होंने कहा कि सही बात है, आपके विचार सराहनीय हैं और ये सरकार वाकई किसानों के साथ धोखा कर रही है। तो इस बार धोखा तो हो रहा है, इसका मैं भी समर्थक हूं। लेकिन जब मुझे कोई विपरीत विचारधारा का व्यक्ति इस बात के लिए कहता है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, तो मुझे हंसी आती है। क्योंकि मैंने वो युग भी देखा है जिस युग में लाइट के लिए किसान तरसते थे। अगर मोटर के पास स्टार्टर के ऊपर उंगली लगाकर नहीं बैठे तो मोटर चालू नहीं होती थी। डेल्टा कर करके मोटर चलाई है हमने। तो धोखा तो उस समय भी हुआ था। हाँ, उस समय सोशल मीडिया था नहीं। हाँ, उस समय रोड भी अगर एमपी के देखो, इस सरकार ने विकास जरूर किया है, लेकिन सरकार आज पद के मद में इतनी मदहोश हो चुकी है कि उसे किसी का ध्यान ही नहीं है। चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जोरदार अभिनंदन में लगे हुए सभी। तो भाई, धोखे की बात अगर विपक्षी लोग करते हैं तो मुझे हंसी आती है। धोखा जब देश आजाद हुआ और 1950 में हिंदुओं की धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया कि आप बहुसंख्यक हो, आप धर्म की पढ़ाई शिक्षा नहीं दे सकते, और अल्पसंख्यकों को अनुदान और अधिकार दिए गए, तब धोखा हुआ था हिंदुओं के साथ। जब कोई नहीं बोला, जब 9 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और 1 वोट नेहरू जी को मिला और प्रधानमंत्री सरदार नेहरू जी बने, तब धोखा हुआ था देश के साथ। धारा 370-35 ये कश्मीर में लगाई गई और कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, तब धोखा हुआ था कश्मीर के साथ। श्री राम मंदिर में के विरोध में 25-25 वकील खड़े कर दिए गए, तब धोखा हुआ था हिंदुओं के साथ। कितने धोखे गिरे। हमसे शिक्षा का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया और उन मंदिरों की आय से आप देश चला रहे हो। और उन मंदिरों को जो मंदिरों में धर्म चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन लोगों को उनकी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार भी आपने नहीं दिया। और मुस्लिमों को और ईसाइयों को आपने शिक्षा के अधिकार दिया, अनुदान दिया। आज मदरसे देख लो, मिशनरियों के अस्पताल देख लो, स्कूल देख लो, संख्या आप अगर गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे कितनी संख्या है मदरसों की भारत में। कभी गूगल पे सर्च करना एक बार कि भारत में कुल कितने मदरसे हैं, कितनी मस्जिद है। तो ये धोखा ये नहीं था क्या? हाँ, जो गलत है उसका विरोध करो, लेकिन जो सही है उसका समर्थन करो। अगर कुछ बात सरकार की अच्छी है तो उनका समर्थन भी करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हम नीतियों के विरोधी हो सकते हैं, नीतियों के समर्थक हो सकते हैं, और यही हमें करना चाहिए। भाई, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार की कुछ गलत नीतियां हैं उनका विरोधी हूं और विरोधी रहूंगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए और आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैं अगर अपनी बात पूरी निडरता से रख रहा हूं तो मेरा समर्थन करें, और नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।